मीटिंग 01 एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2025 का पार्ट सी का क्वेश्चन। और यहाँ पर देखो फंक्शन हमारे पास क्या दे रखा है, 0,1 से 0,1 क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। तो इसको डिफाइन करके रखा है, मतलब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन कैसा होता है दिखा रखा है। और यहाँ पर देखो राइट हैंड लिमिट और ये लेफ्ट हैंड लिमिट बता रखी है, और यू एल्फा बता रखा है हमको यहाँ पर कि इस तरह से डिफाइन कर रखा है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास लेस देन राइट हैंड लिमिट होगी तो हमारे पास ये पूरा इंटरवल आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस जो हमारे पास राइट हैंड लिमिट हमारे पास लेस देन इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट होगी तो हमारे पास पाया जाएगा। और वैसे इस कंडीशन को थोड़ा सा हम दूसरा लिख सकते हैं। देखो, क्योंकि फंक्शन हमारे पास क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ पर हम जंप डिस्कंटिन्यूटी मान के चल सकते हैं। यहाँ पर अगर इस पॉइंट को हम अल्फा बोलेंगे तो इंक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास है, तो कभी भी कभी भी हमारे पास क्या होगा, जो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आएगी वो हमेशा लेस देन इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ही हमारे पास आएगी। तो इसने ऐसा बोल रखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अब ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि लेफ्ट राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू 0,1। हाँ, मोनोटोनिक फंक्शन हमारे पास है। देखो, मोनोटोनिक फंक्शन हमारे पास है, या तो मोनोटोनिक फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस होगा। देखो, मोनोटोनिक फंक्शन या तो हमारे पास कॉन्टिन्यूस होगा, तो किसी भी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होती है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेगी। अगर यहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, मतलब जंप डिसकंटिन्यूटी है उसके पास इस अल्फा पॉइंट पर, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आ जाएगी। एंड जो ऊपर है यहाँ पर राइट हैंड लिमिट हमारे पास आ जाएगी। दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि एफ इज सर्जेक्टिव देन एफ इज कंटिन्यूअस। ठीक है, क्योंकि हमको दे रखा है एफ इज सर्जेक्टिव का मतलब होता है एफ इज ऑन टू, हमको सर्जेक्टिव दे रखा है ऑन टू। अगर मान के चलो हमारे पास क्या है, एफ हमारे पास मोनोटोनिक है एंड इसके पास क्या है, जंप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इसके पास जंप डिसकंटिन्यूटी है, तो मतलब कुछ इस टाइप का होगा, इस तरह से। एंड इसके ऊपर इस तरह से ये अल्फा पॉइंट पर है। ठीक है, अल्फा पॉइंट पर है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर और यहाँ पर इसके बीच में जितने भी सारे पॉइंट होंगे ना, इसको हम एल अल्फा नेगेटिव एल अल्फा प्लस कर सकते हैं। तो एल अल्फा नेगेटिव और एल अल्फा प्लस के बीच में जितने भी सारे पॉइंट होंगे, इनकी प्री इमेज हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये फंक्शन ऑन टू था तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। ठीक है, अगर फंक्शन ऑन टू है तो उसके पास जंप डिसकंटिन्यूटी हो ही नहीं सकती है, तो इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, सही हो गया। अब तीसरा कह रहा है कि एफ इज रीमान इंटीग्रेबल देन एफ इज कॉन्टिन्यूस। देखो, मोनोटोनिक फंक्शन हमारे पास क्या होता है, मोनोटोनिक फंक्शन हमारे पास क्या होता है, हमेशा रीमान इंटीग्रेबल होता है, इसको कंटिन्यूस होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो तीसरा ऑप्शन भी हमारे पास गलत हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या कह रहा है, लेफ्ट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एट अल्फा बीटा बिलोंग्स 0,1, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा है, यू अल्फा इंटरसेक्शन यू बीटा इक्वल टू 5। ठीक है, देखो यहाँ पर लिख लो। तो फोर्थ ऑप्शन के लिए हमारे पास क्या दे रखा है, यू अल्फा पहले देख लो, जो यहाँ पर ऊपर बता रखा है, यू अल्फा इक्वल टू एल अल्फा नेगेटिव कॉमा एल अल्फा प्लस। ये कब था, जब एल अल्फा नेगेटिव लेस देन एल अल्फा प्लस। दूसरे में क्या था, 5 था, जब एल अल्फा प्लस इज लेस देन इक्वल टू एल अल्फा नेगेटिव, ऐसा था। और हमको फोर्थ स्टेटमेंट में कह रहा है कि अल्फा बीटा हमारे पास कैसे हैं, इक्वल नहीं है, तो इनका इंटरेक्शन हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अल्फा नॉट इक्वल टू हम बीटा ले लेंगे। ठीक है, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा ले लेंगे। ठीक है, और फंक्शन हमारे पास कैसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास है। तो उसको ग्राफिकल मेथड से देख लेते हैं। इस टाइप से होगा, इस पॉइंट को अल्फा कह देंगे, यहाँ पर जंप डिस्कंटिन्यूटी है, कुछ इस तरह से जाएगी, और इस पॉइंट को हम कहेंगे बीटा कह लेंगे, थोड़ा सा ऊपर को जाएगा इस तरह से। तो हमारे पास जो ये इंटरवल बनेगा, ये हमारे पास क्या होगा, एल अल्फा नेगेटिव,
यहाँ पर एल अल्फा प्लस, और जो ये ऊपर बना ये होगा हमारे पास एल बीटा नेगेटिव, और ये ऊपर होगा ये एल बीटा पॉजिटिव। इस तरह से बनेगा। तो क्लियरली हम बता सकते हैं इसका जो दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो हमेशा क्या आएगा, फाई आ जाएगा। ठीक है, फाई हमारे पास आ जाएगा। अगर ये नीचे वाला ये वाला अगर केस होता तो इसमें मतलब फाई है ना, फाई का इंटरसेक्शन किसी के साथ करोगे तो तब भी फाई आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यू अल्फा इंटरसेक्शन यू बीटा इक्वल टू फाई ही आएगा। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही होगी, 1 2 4।